कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो भाग दौड़ में निकल जाता है, लेकिन शाम को पीछे मुड़कर देखें तो बस थकान और अधूरे काम ही नजर आते हैं। मैं भी लंबे समय तक यही महसूस करती रही। जिम्मेदारियां तो सबकी जिंदगी में होती हैं, परिवार, काम, सेहत, रिश्ते, पर बिना किसी दिशा के सब बिखरा बिखरा लगता था। मुझे लगा मैं बहुत व्यस्त हूँ, पर असलियत यह थी कि मैं व्यस्त होकर भी अनप्लान थी। तभी मुझे एक साधारण सा लेकिन बेहद असरदार साथी मिला, मेरा प्लानर। ये कोई सजावटी डायरी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का नक्शा है, जहां मैं अपने बड़े सपनों से लेकर रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम तक सब लिखती हूँ। जब मैंने इस प्लानर का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मुझे क्या करना है, बल्कि कब और कैसे करना है यह भी तय किया। रिसर्च कहती है कि जब हम अपने लक्ष्य साफ और चुनौतीपूर्ण तरीके से लिखते हैं तो दिमाग उन्हें पाने के लिए ज्यादा सक्रिय हो जाता है। मैंने सीखा कि अगर तो वाली योजना यानी इफ देन प्लानिंग चमत्कार करती है। जैसे अगर शाम के 6 बजे हो गए तो मैं अपने जूते पहनकर 20 मिनट वॉक पर जाऊंगी। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे वाक्य दिमाग को निर्णय लेने से बचाते हैं और आदतों को स्थायी बनाते हैं। मेरा तरीका 3 परतों में काम करता है: जिंदगी का विजन, हफ्ते की रूपरेखा और दिन की प्राथमिकताएं। लेकिन यह कोई कठोर रूटीन नहीं, बल्कि लचीला ढांचा है। हर हफ्ते के अंत में मैं अपना प्लानर खोलती हूँ, 3 बड़े लक्ष्य चुनती हूँ और उन्हें हफ्ते के छोटे छोटे कार्यों में बांट देती हूँ। रात को सोने से पहले मैं अगले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखती हूँ। मैं अपने पन्नों में टाइम ब्लॉक भी करती हूँ, यानी हर काम के लिए तय समय, ताकि सुबह उठते ही मुझे पता हो कि कब और क्या करना है। और यह सब करते समय मैंने कुछ चीजों को अपना स्थायी साथी बना लिया है: मेरा प्लानर, रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स और मेरे पसंदीदा स्मूथ राइटिंग पेन। ये कोई जरूरी एड ऑन नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये एक तरह से मेरी योजना को जीवंत बना देते हैं। स्टिकी नोट्स पर मैं अचानक आने वाले विचार या रुकावटें लिख लेती हूँ और फिर उन्हें प्लानर के पन्नों में सही जगह लगा देती हूँ। मेरे पेन का स्पर्श और लिखावट का प्रवाह मुझे लिखने का आनंद देता है, और यह आनंद ही मुझे हर दिन इस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मैंने यह भी देखा कि जब हम अपने दिमाग में सारे अधूरे काम रखकर चलते हैं तो दिमाग लगातार उनका बोझ महसूस करता है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें कागज पर उतार देते हैं, मानसिक बोझ हल्का हो जाता है और फोकस वापस आता है। इस पर मनोविज्ञान में भी कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि लिखने की यह प्रक्रिया हमारे दिमाग में एक तरह का क्लोजर देती है, जिससे हम ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं और नींद भी बेहतर आती है। कभी कभी जिंदगी ट्रैक से उतर जाती है, हफ्ते का प्लान पूरा नहीं हो पाता, अचानक पारिवारिक या काम के मामले आ जाते हैं। पहले मैं ऐसे समय में हताश हो जाती थी, लेकिन अब मैं अपने प्लानर में एक रीसेट पेज रखती हूँ, जहां मैं लिखती हूँ कि मैं क्यों रुकी और अगले दिन कैसे दोबारा शुरू करूंगी। यह आत्मदया और प्रगति दोनों का संतुलन बनाए रखता है। अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप भी एक अच्छा प्लानर, कुछ स्टिकी नोट्स और अच्छे पेन अपने पास रखें। मैंने जिस तरह अपना सिस्टम बनाया है, उसी तरह आप भी अपना सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने अपने इस्तेमाल किए गए प्लानर, स्टिकी नोट्स और पेन के लिए बेहतरीन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ताकि आप भी इन्हीं टूल्स के साथ शुरुआत कर सकें। मेरे लिए यह सिर्फ एक सामान बेचने की बात नहीं, बल्कि उस बदलाव को आपके हाथ में देना है जिसने मेरी थकान को प्रगति में बदल दिया। मैं चाहती हूं कि आप भी यह अनुभव करें, वह सुकून जब दिन के अंत में आप अपने पूरे किए हुए कामों को देख सकें और मुस्कुरा सकें। याद रखिए, नियमितता अपने भविष्य के लिए लिखा हुआ प्रेम पत्र है। आज रात अपना कल लिखिए और कल उठकर वही कीजिए जो आपने लिखा है।